हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी का आपके स्टडी.com में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग खोटा भाषा के अंतर्गत में है ना कविता संग्रह को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जिस कविता को हम लोग पढ़ेंगे वो है एक मौनी फूल। ठीक है, यह एक कविता संग्रह है। इसके कवि जो है वो संतोष कुमार महतो हैं। ठीक है, संतोष कुमार महतो का जीवन परिचय। ठीक है, इनका जन्म 2 सितंबर 1930 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम कालो महतो था। इनकी माँ का नाम छुटमणि देवी था। इन्होंने एमए पास किया था। ठीक है, 1958 में। तो इस तरह से इनका जो जीवनी है वो हमने एक अच्छे से सेपरेट वीडियो में पढ़ चुका है। जो लोग नहीं देखे होंगे वो जा करके इनके पूरा जीवन के बारे में, इन्होंने क्या किया, कैसे है ना खोटा भाषा थोड़ा सा आगे बढ़ाया और किन किन भाषाओं में इनका रुचि था, क्या क्या इनका कार्य हुआ, ठीक है, कहाँ कहाँ इन्होंने शिक्षण किया, ये सारा चीज़ हमने बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया है। तो उस वीडियो में आप जाकर इनके बारे में समझ सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं एक मौनी फूल। एक मौनी फूल एक कविता संग्रह है जिसके कवि कौन है? संतोष कुमार महतो। तो एक मौनी फूल का मतलब क्या होता है, पहले इसका अर्थ जानेंगे। उसके बाद इसमें कितने सारे कविताओं का संग्रह है, उस सारे कविताओं के बारे में हम लोग एक करके, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग सारे को पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझिए एक मौनी फूल। तो मौनी का मतलब क्या होता है? मौनी का मतलब होता है एक टोकरी। ठीक है, टोकरी ऐसा समझना है कि मौनी का मतलब होता है एक टोकरी। टोकरी जैसे इस तरह से छोटा जो होता है, ठीक है, हाँ, उसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर। तो उसमें क्या आएगा? फूल का, और उसमें बोला फूल कि जिस तरह से हम लोग टोकरी या फिर बाल्टी उस टाइप से है ना फूलों का क्या रखते हैं, कलेक्शन रखते हैं फूलों में। उसमें क्या होता है? समूह होता है, अलग अलग टाइप के क्या होता है फूल होते हैं। कोई गुलाब का फूल, कोई गोविंदा का फूल और कोई अड़हुल का फूल। इस तरह से बहुत सारे क्या होते हैं फूल होते हैं जो कि हम लोग टोकरी में रखते हैं। तो उसी तरह से इनका कहने का मतलब है कि संतोष कुमार जी ने अपने कविताओं में अलग अलग किस्म के क्या लिखे हैं, कविता को है ना समूह को ना इकट्ठा किया। जैसे में कुछ कविताएं इनके हम फिंगाठी का खोटा भाषा होता है। इसमें इसका मतलब होता है व्यंगात्मक, है ना। तो कुछ कविताएं व्यंगात्मक है, कुछ कविताएं विचारात्मक है, कुछ समाज के ऊपर लिखा गया है, ठीक है, कुछ जागरूक करने के बारे में बताया गया। तो इस तरह से क्या है ना, इनका कविताओं का जो समूह है उसमें अलग अलग किस्म के, ठीक है, कविता को डाला है। तो वही इसमें इसी का मतलब होता है एक मौनी फूल। जैसे कि ये जो कुल कविता संग्रह एक मौनी फूल, उसमें टोटल जो कविताओं की संख्या क्या है? 31 है। ठीक है ना, ये याद रखना आपको टोटल कितना है। तो 31 कविता है, जिसमें से पहला जो कविता है वो है प्रार्थना। इसमें क्या होता है कि भगवान जो संतोष कुमार महतो जी हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठीक है, कि हे भगवान, ठीक है, हमें कल्याण कीजिए, सारे लोगों को क्या कीजिए, अच्छे से जीव जंतु को सारे को रखिए, मतलब जीवों को, क्योंकि मनुष्य जो है वो सबसे श्रेष्ठ जीव है। तो जिस तरह से आप इसको बड़े मेहनत से, जतन से इसको क्या किए हैं, ठीक है, जन्म दिए हैं, उसी तरह से इसको गुजारा भी कराइए, इस तरह से उनका कहना है। तो और दूसरा अंतिम है विदाई है, जिसमें विदाई में बताया जाता है कि एक चंद्रपुरा स्कूल होता है, वहाँ पे शिक्षक लोग पढ़ाते हैं, अध्ययन का काम करवाते हैं। तो उसके बाद उनको एक समय पर क्या हो जाता है, विदाई दिया जाता है, ठीक है, यानी रिटायरमेंट होता है। तो उस समय इनको विदाई दिया जाता है। तो उसमें बताया गया कि जो शिक्षक जो होते हैं क्या होते हैं, एक समाज का सुधारक होते हैं, समाज का निर्माण करने वाले, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और रियली में होते भी हैं। तो उस तरह से कि शिक्षकों से जो समाज के निर्माता होते हैं उनसे क्या करवाया जाता है, तो सरकारी काम जैसे जनगणना करवाना, पशु का कभी गणना करवाना, तो इस तरह से काम करवाए जाते हैं। तो उस पर ये क्या किए हैं, जैसे व्यंग किए हैं। तो इनका यही है एक मौनी जो फूल है, इसका मतलब है कि जिस तरह से मौनी में है ना टोकरी में हम लोग अलग अलग फूल रखते हैं, उसी टाइप से इनका जो कविता संग्रह में अलग अलग किस्म क्या है, कविताओं का संकलन है, समावेश है। तो हम आपको उम्मीद करते हैं कि आपको शीर्षक जो है एक मौनी फूल का मतलब समझ में आ गया होगा। इन्होंने इसी तरह से एक और भी कविता संग्रह लिखा है, जैसे एक पंथिया डोगल बहुआ, वो भी बहुत ही अच्छा है ना इनका कविता संग्रह, वो भी बहुत प्रसिद्ध है, जिस तरह से एक मौनी फूल है। लेकिन हम लोग को यहाँ एक मौनी फूल पढ़ना है, इसलिए हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इन्होंने और बहुत सारे रचनाएं की हैं, ठीक है, हिंदी में, खोटा में, ठीक है, बंगाली में, इस तरह से, लेकिन हमें ये पढ़ने, तो ये चीज जानते हैं। तो संतोष कुमार महतो जी, जैसा कि मैंने समझ लिया कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, 2 सितंबर 1930 को। कहाँ पर? तो गंगाजोरी, है ना, गंगाजोरी जैना मोड़, जो कि बोकारो में पड़ता है। तो इनका आप बायोग्राफी आराम से देख के जाके समझ सकते हैं, जिनको यदि जानने का इच्छा हो तो समझिए एक मौनी जो फूल है, ये इस कविता संग्रह का पहला जो प्रकाशन हुआ था, ठीक है, पहले बार ये कब छपा था, तो याद रखना है कि ये पहला बार प्रकाशन हुआ था, ठीक है, 1986 में। ये इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मौनी फूल का पहला संस्करण कब भेल है, तो याद रखना 1986 में। उसी तरह से दूसरा संस्करण कब हुआ था,
तो 1988 में, ठीक है। और इसका तीसरा जो संस्करण हुआ था वो, ठीक है, माना गया 2021। कहीं कहीं बुक में आपको 2003 भी मिल जाएगा इस तरह से, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 2003 ना करके आंसर क्या करना है हमें 2021, ठीक है। जब आप बुक पढ़िएगा तो इसमें कहीं कहीं आपको 2003 भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि 2021 जो है इसका, ठीक है, लेटेस्ट नवीकरण है, संस्करण है, तो याद रखना। इसका जो प्रकाशक है, ठीक है, इस किताब का एक मौनी फूल का, वो है झारखंड झरोखा, ठीक है, जो कि रांची के तहत ये प्रकाशित होता है, तो आपको ये याद रखने हैं। आगे देखिए इस किताब के बारे में, एक मौनी जो फूल है कविता संग्रह के बारे में कौन कौन लेखकों ने, कौन कौन कवियों ने क्या क्या इस पे विचार दिया है वो हम लोग जानते हैं। तो देखिए इसमें विचार में सबसे पहले आते हैं, ठीक है, ए.के. झा। ए.के. झा सर ने, ठीक है, इस कविता को, कविता संग्रह एक मौनी फूल के बारे में जब पढ़ा, देखा, समझा, तो उन्होंने बताया कि नहीं ये जो है कविता, इसमें क्या क्या है, तो फिंगाठी है, फिंगाठी व्यंगात्मक है, ठीक है, ये बताया। फिर कटन उशी बताया इन्होंने, ठीक है। कटन उशी क्या होता है कि ये व्यंगोचित बताता है, कि ये मतलब व्यक्तियों को इस तरह से बताया। फिर अड़गढ़ी बात बोला कि समाज के ऊपर अड़गढ़ बात बोला गया इस तरह से। और ये बोलते हैं कि ये समाज सुधारक है एक तरीके से, ठीक है, कि ये सब को समाज में सुधारने का काम करेगा। और इस किताब को क्या है कि लोग का सम्मान भी मिलेगा, तो ये अपने विचार रखे थे। तो क्वेश्चन में ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक मौनी फूल के, ठीक है, तनी विचार के दे ले, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ए.के. झा, इसलिए मैंने ये चीज को बताया कि ये ऐसा पूछा जाएगा। फिर आपन आपन बात कौन रखे थे, तो आपन आपन बात रखे थे महेश गोलवार, ठीक है, महेश गोलवार। महेश गोलवार ने क्या बताया, ये बोलते हैं महेश गोलवार कि संतोष कुमार, क्योंकि ये संतोष कुमार के द्वारा लिखा गया ना, कि संतोष कुमार का जो कविता है, ठीक है, इस सबके पढ़ करके लोगों को क्या मिलेगा, संतोष मिलेगा, ठीक है, कि संतोष कुमार के कविता को पढ़ करके लोगों को क्या क्या मिलेगा, संतोष मिलेगा। और इसको सारे है ना उम्र के पढ़ेंगे, बच्चा लोग भी पढ़ेंगे, छुआ भी पढ़ेंगे, बूढ़ा भी पढ़ेंगे, बुजुर्ग भी पढ़ेंगे, और सारे लोग को पढ़कर क्या होगा, समाज में एक सुधारक का काम करेगा, तो ये बता रहे हैं। और ये समाज को क्या करेगा, जागरूक करने का भी काम करेगा। तो ये बात बताया था कौन, तो महेश गोलवार, तो आपको ये भी याद रखने हैं। फिर आगे था इसका शुभकामना कौन कौन दिए थे, तो शुभकामना दिए थे शिव किंकर महाराज, शिव किंकर महाराज। यह एक सेवानिवृत्त, ठीक है, शिक्षक थे जो कि उच्च विद्यालय पेटरवार के थे, ठीक है, याद रखना है कि ये सेवानिवृत्त शिक्षक थे जो कि उच्च विद्यालय कहाँ, पेटरवार के थे। इन्होंने क्या बोला था कि यह जो काव्य संग्रह है, यह जो काव्य संग्रह है, ये वाला एक मौनी फूल, ये पूरा हृदय को क्या किया, छू गया, ठीक है, हृदय स्पर्शी है। ये क्या है, हृदय स्पर्शी है। यह वर्तमान में प्रचलित जितने सारे विसंगतियों हैं, ठीक है, उस पे क्या करेगा, ये दूर करने का काम करेगा, कि समाज में जितने सारे बुराइयां चल रहा है, विसंगतियां चल रहा है, उसको दूर करने का काम चलेगा। तो ये बात बताया था कौन, शिव किंकर महाराज, तो आपको ये याद रखने हैं। और आगे बोलते हैं ये कि ये जो है, ये एक मौनी फूल, ये समाज के युवा पीढ़ी को क्या है, प्रेरणादायी होगा, ठीक है, कि समाज में जितने सारे युवा पीढ़ी हैं उस सारे के लिए क्या होगा, एक मौनी फूल एक प्रेरणादायी है, पढ़ करके लोग ना अच्छे काम को करने के लिए प्रेरित होंगे, तो ये बताया था। फिर संतोष कुमार जायसवाल भी ना इनको शुभकामना दिए थे, ठीक है। उसके बाद उपेंद्र नारायण पांडे भी ना, तो ये सारे नाम खाली याद रखने हैं कि कौन कौन इसको शुभकामनाएं दिया था, शिव किंकर महाराज, संतोष कुमार जायसवाल। और ये एक मौनी फूल के बारे में आपको ये याद रखना है कि एक मौनी फूल को ना ये अंधेरे का एक चिराग है, ठीक है, कि अंधेरा में ये रोशनी का काम करेगा, ठीक है, अंधेरा में रोशनी का काम करेगा। ये बात कौन कहा था, तो डॉक्टर दयानंद बटोही, तो ये याद रख लेने हैं कि डॉक्टर दयानंद बटोही जो है तो अंधेरे का चिराग बताए थे, किसको, एक मौनी फूल को, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि इसमें बहुत सारा कविताओं का क्या किया गया, संकलन किया गया। तो चलिए हम लोग एक मौनी फूल के अंतर्गत में हम लोग जो इसका पहला जो कविता है वो हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो पहला कविता कौन है, तो एक प्रार्थना है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, प्रार्थना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक मौनी फूल में कितने कविता संग्रह, तो 31 है, ठीक है, पहला प्रार्थना है और अंतिम क्या है, विदाई है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला प्रार्थना, प्रार्थना में क्या है कि इसका जो संतोष कुमार महतो जी हैं वो भगवान से यानी विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जिस तरह से हमें, ठीक है, बड़ी मेहनत से, बड़ी जतन से हमको क्या किए हैं, जन्म दिए हैं, उसी तरह से हमारा क्या कीजिए, कल्याण भी कीजिए, उद्धार भी कीजिए, ठीक है। हम लोग जो यहाँ पे मनुष्य लोग हैं सब आपस में क्या मिलजुल कर भाई बहन की तरफ ना भाई भाई रहेंगे, इस तरह से यहाँ पे बताते हैं। तो चलिए हम इसमें इसको समझेंगे और अंत में इससे संबंधित जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे, वो भी हम लोग है ना पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ पूरा बना रहिए, आराम से ये सारे कविता समझ में आ जाएगा। आपके लिए देखिए इसमें कुछ हम ना अर्थ को लिख दिया, इस कविता में जो जो मीनिंग आएंगे उसका मैंने यहाँ पे लिख दिया।
ताकि समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रार्थना कविता में, ठीक है, संतोष कुमार महतो जी, ठीक है, भगवान से क्या प्रार्थना करके कहते हैं कि हे भगवान दया निधान सुखे रखिया काया प्राण, कि हे भगवान, ठीक है, कि हमारे ऊपर क्या कीजिए, दया कीजिए, ठीक है, सहानुभूति दिखाइए। सुख रखिया मतलब, रखिया का मतलब क्या होता है, रहना, रखना, कि हमें क्या कीजिए, तो सुखी से रखिए। काया, काया का मतलब होता है शरीर, काया का मतलब क्या होता है, तो शरीर, याद रखना, काया का मतलब शरीर, कि हमको क्या करना है, कि हमको शरीर को सुखी से रखिए। ठीक है, प्राण का मतलब होता है हमारा जीव, है ना, प्राण, तो ये कि हमारा दया दिखाइए, सुखी से रखिए हमारा शरीर को और प्राण को। बड़ी जतन देलहा मानुष तन जैसे करिए सभी प्राणिक जतन, बोला जितने मेहनत से, जितना जतन से, है ना, मनुष्य का जो शरीर है आपने दिया है, ठीक है, उसको क्या करना, उसको जतन से रखना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जी, ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य है वो 84 लाख योनियों, मतलब 84 लाख जीव के, ठीक है, उसके बाद जन्म होता है मनुष्य के यहाँ। तो वही बोल रहे हैं कि बहुत मेहनत से, बहुत जतन से, जिस तरह से आप हमको जन्म दिए हैं उसी तरह से हम लोग को क्या करिए, प्राणी को रखिए, ये बता रहे हैं। आगे बोलते हैं कि नरेक मांझे तुहे नारायण, ठीक है, कि नरेक का मतलब क्या होता है, मनुष्य, ठीक है, नरेक का मतलब क्या होता है, मनुष्य, कि मनुष्य के मांझे, मांझे का मतलब क्या होता है, तो बीच में, है ना, कि मनुष्य के बीच में आप क्या है, तो नारायण है, यानी भगवान है, यानी विष्णु है, वही बोला। सेवा करो तकरो मन एक प्राण, कि सेवा कीजिए, तकरो का मतलब उसके प्राण के भी, इस तरह से। आगे बोलते कि मने वचन करिहे ना दुखी, बोलता मन वचन को दुखी नहीं करना है, कि मन को, वचन को, ठीक है, हमारा जो बोली उसको दुखी नहीं करना है। सभी प्राणी राहत जैसे सुखी, कि सभी प्राणी वैसे रहे, मतलब ऐसा कोई बात नहीं बोलना है ताकि दूसरे लोग को क्या हो जाए, मन को तकलीफ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। आगे बोलते दीने रायते रहते रत आपन कर में अनुराग रखिए आपन धर्म, बोलता कि दिन रात आप अपना काम करते रहिए, ठीक है, कि दिन रात अपना काम करते रहिए। रहते का मतलब होता है रहना, कि अपना अपना काम करते रहिए, ठीक है, अपना अपना जो भी है, और फिर भी भगवान को क्या कीजिए, भगवान का अनुराग करते रहिए, भगवान पर विश्वास रखिए, ठीक है, भगवान पे क्या करना है, तो विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, यही बता रहे हैं कि आप अपना दिन भर काम जो भी होता है आपका क्या करते रहिए, वो करते रहिए, लेकिन आपको क्या करना है, भगवान पे विश्वास रखना है, भगवान पे अनुराग रखना है, भगवान पे क्या रखना, भरोसा रखना है, ये बात बोलते हैं। आगे बोलते मनुष्य सनातन सभे मानव केऊ न जैसे हवे दानव, बोल रहे हैं कि मनुष्य का मतलब होता है मनुष्य, है ना, मनुष्य ऐसे याद रखना, मनुष्य का, मनुष्य यानी संतान, ऐसे कि मनुष्य का संतान मनुष्य ही रूप में होता है, वही बोला कि मनुष्य सनातने सभे मानव, कि मनुष्य के जितने सारे संतान हैं वो सब क्या है, मानव ही है। केहू ना जैसे हवे दानव, कि कोई ऐसा दानव ना हुए, कोई ऐसा काम ना करे जो दानव वाला, जो राक्षस वाला जैसा बन जाए, हमें राक्षस वाला काम नहीं करना है, मनुष्य का संतान है तो मनुष्य जैसा रहना है, ये सब बता रहे हैं। आगे बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम इन सभी भाई भाई, कि हिंदू मुस्लिम क्या है, तो सब लोग हैं लेकिन सब आपस में क्या रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, सब अपने में क्या रहते हैं, तो भाई भाई रहते हैं, तो ही बोला कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं आपस में भाई भाई। सभे खूने के एके रंग, देखिए बहुत गहराई वाला बात बोलते हैं यहाँ पर, कि हम लोग ऐसे अपने आप में विभेद करते रहते हैं कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, ईसाई है, लेकिन क्या सबका खून का रंग अलग अलग होता है, नहीं, सबका खून का रंग क्या होता है, तो एक होता है, ठीक है, एक होता है, तो याद रखना है कि सबका खून का रंग एक होता है। तब काहे देश गुलाब अंग भंग, तब बोले कि देश के लोगों को काहे अंग भंग हो रहा है, यहाँ मारा काटी, यहाँ ये, है ना, वहाँ वो, तो ही बोला कि आप अलग अलग नहीं रहना है, सारे लोगों को क्या करना है, ठीक है, एक है इसलिए मिलजुल करके रहना आपस में भाई भाई, तो ये भी याद रखना। आगे बोलते हैं कि हम इन सभी ने जगतवासी, बोलते हैं कि हम इन सब के हैं, तो हम इन का मतलब हम लोग, कि हम लोग सारे के हैं जगत के वासी हैं, इसी संसार में रहते हैं, इसी पृथ्वी पर रहते हैं, इसी धरती पर रहते हैं। दिन जैसे कटाए हंसी खुशी, कि हम लोग को ऐसे काम कारनामे करने हैं कि जैसे क्या, कि दिन ऐसा पता भी ना चल पाए कि कैसा दिन हमारा क्या होगा, कट जाए हंसी खुशी में, तो ऐसे याद रखना कि हंसी खुशी में पूरा दिन क्या हो जाए, निकल जाए, ऐसे याद रखना। इसलिए फिर बोलते हैं कि हे भगवान सबके दिया सुमति, इसलिए भगवान सबको क्या दीजिए, सुमति दीजिए, ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, ताकि लोग क्या करें, आपस में मारपीट ना करे, आपस में झगड़ा ना करे, ठीक है, आपस में सब, ठीक है, मिलजुल करके रहे, यही बात बताते हैं। ठीक है, आगे कि दिन दिन हवे सभे प्रगति, कि भगवान ऐसा हमें क्या दीजिए,
सुमति दीजिए, ज्ञान दीजिए कि लोगों को क्या हुआ, दिनों दिन क्या हो, प्रगति करे, विकास करे, तरक्की करे। ठीक है, तो इस तरह से जो तो इस तरह से ये संतोष कुमार जो महतो हैं वो प्रार्थना कविता के माध्यम से, ठीक है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि लोगों को क्या क्या देना है, सुमति देना है, लोगों को क्या देना है, सतमति देना है, ठीक है, ताकि उससे क्या करे, विकास करे, प्रगति करे। यही तो ये एक छोटा सा कविता था, ठीक है, जिसमें भगवान से संतोष कुमार महतो जी ने क्या बताया, भगवान से प्रार्थना किया है। ठीक है, तो आगे चलिए समझते हैं ना कि एक मौनी फूल से किस तरह से कविता, किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं जो हमारे एग्जाम में आएंगे। तो देखिए इससे बन सकता है पहला कि प्रार्थना कविता कौन किताबें गोछावल गेल है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्रार्थना जो कविता है वो किस किताब से लिया गया है या किस किताब में शामिल किया गया है। गोछावल का मतलब होता है शामिल करना। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन में रहेगा एक पथिया डोंगल फूल, ठीक है, दूसरा एक मौनी फूल, तीसरा रहेगा दो मौनी फूल, चौथा में रहेगा एक टोकरी फूल। तो आपको याद रखना है कि ये एक टोकरी नहीं एक मौनी फूल होता है, क्योंकि मैंने मौनी का मतलब टोकरी तो बताया था, लेकिन टोकरी नहीं मौनी फूल, क्योंकि उससे लिया गया, तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन रहेगा आगे कि एक मौनी फूल के तीसरा संस्करण कौन बछर भेल है। इसका तीसरा कि इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था कब, तो याद रखना है कि ये 1986, सेकेंड 1988, और तीसरा जो हुआ था इसका थर्ड वाला वो कब हुआ था, 2021 में। तो ये याद रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक मौनी फूल कविता होने बाचे कै गो कविता है। ठीक है, एक में एक मौनी फूल में कितना कविता है, तो इसमें टोटल कविता की संख्या कितना है, 31। याद रखना, पहला कविता कौन है, तो प्रार्थना है, और अंतिम कविता कौन है, तो विदाई। तो आपको ये भी याद रखने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें कि प्रार्थना कविता किताबें की नियर है, यानी प्रार्थना जो कविता है वो किस तरह से लिखा गया है। ऑप्शन गीत रूपे, ठीक है, बी प्रार्थना रूपे, सी मंगलाचरण रूपे, या डी सभे। तो ये सब रूपे से गीत के रूप में भी लिखा गया है, जिसमें बताया गया कि हे भगवान कर निदान, इस तरह से, है ना। फिर प्रार्थना भी भगवान से हम लोग करते हैं, तो वो भी याद रखना है। फिर मंगलाचरण की मंगला उस तरह से, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सभे। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना कविता में केकर प्रार्थना करल गए, कि प्रार्थना कविता जो है उसमें किसका प्रार्थना किया गया है। ऑप्शन में शिव के, है ना, राम के, विष्णु के, सरस्वती के। हमने पढ़ा कि भगवान हम लोग विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि नरे के बीच में तू कहा नारायण है, नरे के मांझे क्या है, नारायण है, यानी भगवान विष्णु के बारे में बोला जा रहा है, तो आपको विष्णु याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना कविता में मनुख सनातन के ला गए। तो ठीक है, तो मनुख हमने पढ़ा था कि मनुख सनातन मानवे हो गए, मनुख सनातन कौन हुआ, मानव, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन, मानव हो जाएगा, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लागत। हाँ, तो हमने वहां पे कविता में पढ़ा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में क्या, भाई भाई, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, भाई भाई। ठीक है, भाई भाई याद रखना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा भाई भाई। अगला है कि प्रार्थना कविता अनुसारे सभे खून रंग कैसन हुए है। ठीक है, तो कविता के प्रार्थना कविता में बताया गया कि मनुष्य का सारे जितने सारे रंग कैसा होता है, सबका एक जैसा रंग होता है। कैसा होता है, तो एक रंग है, फर्क फर्क रंग नहीं। ठीक है, लाल रंग नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक रंग, यानी बी वाला। तो याद रखना कि इसका बी हो जाएगा। अगला, प्रार्थना कविता कभी भगवान से की आशीष मांग ले। ठीक है, इसमें भगवान से की आशीष मांग ले है, तो प्रगति के, सुमति के, या दुइयों के, या केहू ना। तो याद रखना है कि हमने वहां पे बोला था कि हे भगवान सबको दीजिए क्या चीज, सुमति, तभी होगा क्या चीज, प्रगति, इसलिए सुमति और प्रगति दोनों हो जाएगा, तो ये याद रखने हैं। फिर अगला है कि प्रार्थना कविता में कभी दिन की नियर काटे खोजो है, कि मतलब दिन जो है कि कैसे काटने के लिए खोज रहा है, तो वहां पे क्या है कि ऐसा सद्बुद्धि दीजिए भगवान कि हमें क्या, दिन हमें हंसी खुशी में कट जाए। ठीक है, कैसे कटने की बात बोल रहा था, तो हंसी खुशी, तो आपको याद रखना हंसी खुशी। ऑप्शन में था काम करके नहीं, मोबाइल चला के नहीं, इस तरह से कौन होगा, हंसी खुशी में कटना है। ठीक है, अगला प्रार्थना कविता मानुष तन की नियर मिलल है। ठीक है, तो हम लोग वहां पे पहले ही लाइन में बताया था कि मनुष्य का जो शरीर है ना, मनुष्य का जो तन है वो क्या, बड़ी जतन से मिलल है। कैसा मिलल है, तो बड़ी जतन से। आगे है प्रार्थना कविता में कवि जी भगवान से की मांग ले है। तो प्रार्थना में क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन में आपन कर में लागल रहे थे, कि मनुष्य आपको अपने काम में क्या करना चाहिए, अपने काम में रहना चाहिए। ठीक है, अपने काम को करते हुए, अपने धर्म को भी निभाते हुए, ठीक है, मानुष के भेद ना करके फिर भी भगवान पे क्या करना चाहिए, विश्वास करते रहना चाहिए। ठीक है, भगवान के बीच में क्या करना चाहिए, अनुराग रखना ही चाहिए। इसका क्या हो जाएगा, सभी।
ठीक है, कि इस सभी रूपे में हम लोग को भगवान के ऊपर क्या करना चाहिए, अनुराग रखना चाहिए, ठीक है, विश्वास रखना चाहिए, ये बताया था। अगला है कि बड़ी जतन देल्हा मानुष तन। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कविता का कोई है ना उठा देगा वाक्य को और वहां से पूछा जाएगा, तो वही बता कि बड़ी जतन देल्हा मानुष तन जैसे करिए सभी प्राणिक जतन। ई कौन कविता का टुकड़ा लागे, तो इसमें बोला कि जितना मेहनत से जितना जतन से इस मनुष्य का तन को आपने दिया भगवान, उसको क्या करना है, आपको रखना है, सुरक्षित रखना है। वही बोला कि प्राणी को जतन करके रखिए, जैसे करिए सभी प्राणी के जतन। तो ये कौन सा कविता का पाठ है, तो ये है प्रार्थना का, तो याद रखना है प्रार्थना के है। देखिए अभी तो आसानी से हम लोग कर ले रहे हैं, लेकिन यही क्वेश्चन यदि मिक्सअप करके आएगा अलग अलग है ना, सबको एक में मिला करके, तब थोड़ा सा परेशानी होगा। तो वैसा भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे कर लेते हैं, है ना, चैप्टर मतलब एक एक कविता के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना कविता जैर भाव की है, कि प्रार्थना जो कविता है इसका मूल जैर भाव क्या है। इसका मूल जो जैर भाव है वो बोला है मनुष्य के भेद नए करे चाहिए, कि मनुष्य और मनुष्य में कभी भी भेद नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में क्या है, भाई भाई, इसलिए एक दूसरे में अलग अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ इन लोग का खून का रंग भी क्या होता है, एक ही होता है। आगे नर के मांझे में नारायण को देखना चाहिए, कि हर एक ना व्यक्ति जो है उनमें हमको भगवान के रूप में देखना चाहिए, ठीक है, इस तरह से नर के मांझे में नारायण है। मानुष बन के रहे है, मानुष के सेवा करना है, यानी मनुष्य बन के ही रहना है और मनुष्य को ही क्या करना है, सेवा करना है, ठीक है। तो ये सारा इसका क्या था, जैर भाव। तो इसका आंसर याद रखना है कि इसका हो जाएगा डी, ठीक है। तो ये तो इस तरह से ये था, एक हमने संक्षिप्त इसको समझाने का कोशिश किया, प्रयास किया, ठीक है। आपको कैसा लगा ये, ठीक है, कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी लगा होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद।